बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी के बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य ये भी है। पेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी कि आपकी माता पूज्य राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वह आपको देखने के लिए आई तो आपको वहां ना पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए थे। माता जी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ ना सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं होने लगी कि कोई जंगली जानवर ही यहाँ से ना उठा ले गया हो। इतना ढूंढने पर भी आप कहीं नहीं मिले तो उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माता जी और बहन ने इसी दुख में 3 दिन भोजन भी ना किया। पिताजी और अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियार सर्प कण फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियां मार रहा था। वह पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी ने उनके साथ उस स्थान पर जाकर देखा तो इस दिव्य छवि को दूर से देखते ही रह गए। ज्यों ही पंडित जी पठानों के साथ सर्प को मारने के लिए समीप गए त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया, प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माता जी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी और भाई आपकी खोज में लगे रहते। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्राय 2-2, 4-4 दिन घर से निकलकर गिरी गुफाओं में जा बैठते। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपके घर तक छोड़ आते। टेरी में वैसाखी के शुभ पर्व पर वहां से कुछ दूरी पर मेला लगता था। लोग खान पान तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहां व्यतीत करते थे। आपको भी पिताजी वहां अपने साथ ले गए, परंतु आपको इस दुनियावी मनोरंजन से कोई सरोकार न था। अस्तु आप अपने पिताजी से आंख बचाकर उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर पर्वतों की ओर निकल गए। पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। सारा दिन आपकी खोज में लगे रहे। संध्या समय भगत चूनी राम माटा ने जो भी प्रभु दयाल जी से परिचित था आपको पर्वतों पर भागते हुए देखा और एकदम आपके पीछे जाकर आपको पकड़ा और कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय आपकी आयु 4-5 वर्ष की होगी। जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की हुई तो आप नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। घर वालों को ये चिंता रहती कि कहीं किसी जंगली पशु के पंजे में आप ना आ जाएं। कई बार बड़े
प्यार से गोदी में बिठाकर माताजी पूछती कि घर से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। आप उत्तर में मौन रहते। टेरी निवासी बड़े बूढ़े सज्जन आपकी अनूठी सुषमा को देखकर अपने पास आपको बिठा लेते और मुट्ठी बंद करके पूछते कि इसमें क्या है। तब आप अपने भोलेपन से उत्तर देते कि अमुक वस्तु है। सभी विस्मय से ये देखते ही रह जाते कि वही वस्तु मुट्ठी से प्राप्त होती। इस लीला को देखकर वयोवृद्ध यही कहते कि ये कोई महान विभूति है, साधारण मनुष्य नहीं। वह आपको अपने घर ले जाते, चरण चूमते और श्री वचनों को मधुर रसपान करने के लिए कुछ ना कुछ चर्चा आरंभ कर देते। आप अपने चरण कमलों को छुपाते, कभी वहां से भाग जाते, परंतु श्रद्धालु और सत्यता के उपासक प्रेमी आपको पकड़कर आपके चरण चूम ही लेते। आप इस झमेले में ना पकड़ पड़कर फिर वहां से पर्वतों की ओर निकल जाते। उस समय दशा ये होती कि चरणों को सुकोमल तलवों से में पहने कांटे चुभ जाते, पहरावा झाड़ियों में उलझ जाता, तार तार हो जाता, परंतु आपको शारीरिक कष्ट की कोई चिंता ना होती। भजन बंदगी में अधिकतर समय व्यतीत करते। आपके नेत्रों में एक दिव्य मस्ती, मस्तक पर अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान रहती, जो भगत लोगों के हृदय को आकर्षित करती थी। पर्वत निवासी लोगों में से कुछ एक ने जब भी आपको मालिक की लगन में एकांत में बैठे हुए देखा, एक विलक्षण तेज आपके मस्तक पर उन्हें दिखाई दिया। वह आपको सच्चा फकीर मानने लगे तथा आपकी ध्यान अवस्था पर मुग्ध हो गए। वह कई घंटों तक गुफा के बाहर आपके श्री दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहते। इन लोगों ने भी कई बार निकट संबंधियों से जाकर कहा कि ये कोई पहुंचे हुए फकीर हैं, संसारिक बंधनों में जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपको संसारिक विद्या के लिए विवश किया जाता, लेकिन जो स्वयं विद्या वारिधि हो, उन्हें तरंगों की क्या आवश्यकता। घर वाले बलपूर्वक बिठाकर आपको कभी कभी हिंदी गुरुमुखी पढ़ाते, परंतु किसी पाठशाला में जाकर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। जब किसी ने पढ़ने के लिए कहा तो आप तत्काल किसी धार्मिक विषय पर उपदेश देने लगते। क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान ही विद्या है? महानता और पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के जानने में है। यथात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। सो आपने ऐसे अनुभव भरे उपदेशों तथा ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह गए। इनका वर्णन आपकी जीवन झलकियों में आगे मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।